और शांत अपने आप में होना, अपने आप में शांति है, कहीं वहां अशांति है ही नहीं। तो ध्यान अपने में होना और सत्ता मात्र का होना। ध्यान है वर्तमान में होना, और वर्तमान में होने का अर्थ है अपने में होना। हम वर्तमान में कहाँ जीते हैं? या तो हम जीते हैं भूत में, या जीते हैं हम कल्पनाओं में, भविष्य में। भूत जो बीत गया है, अच्छी घटनाएं घटी, बुरी घटनाएं घटी, सुखद घटनाएं घटी, दुखद घटनाएं घटी, उन्हीं की यादों में मन डूबा हुआ है। और उनको सोचते सोचते वर्तमान में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। भूत में जीने वाला व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमेशा भूत की दुहाई देते हैं। पहले भैया, पहले ऐसा था, इतना सुंदर जमा था, ये था, आज तो बहुत खराब हो गया है। हमेशा भूत को गुणगान गाते रहते हैं, जो कि मुर्दा हो चुका है। उसके गुणगान करते रहने से फायदा क्या होगा? वर्तमान में जो करना चाहिए वो हम कर नहीं पाएंगे, उलझे रहेंगे। और यदि भूत में नहीं है तो कल्पना कर रहे हैं, आगे के लिए चिंता कर रहे हैं, बुढ़ापा में क्या होगा, लोग लगने पर क्या होगा, साथी साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा। आप पता नहीं कैसे कैसी कल्पनाएं मन में उठाकर, चिंता भविष्य के लिए। अब भविष्य की जितनी चिंता होगी, जितनी कल्पना होगी, वर्तमान का आनंद खत्म। तो हम वर्तमान में कहां जीते हैं? भूत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं? अब भूत का स्मरण, भविष्य की चिंता, कल्पना, इसमें वर्तमान हमारा बर्बाद होता चला जाता है। भूत की याद ना हो, कुछ भी याद ना हो भूत की, और भविष्य की कल्पना ना हो, तो कौन सा तनाव होगा मन में, आपके कौन सा दुख होगा? अभी इसी क्षण कुछ भी याद ना हो, न कल्पना याद, कौन सा सुख कौन सा दुख है? आप कुछ भी सोचोगे तो या तो बीती हुई घटनाएं आएंगी या फिर से कल्पनाएं आएंगी। और बीती हुई घटनाओं को छोड़ दिया, भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ दिया, तो वर्तमान में कोई सुख दुख है? उसमें आप अपने में है ना। आत्मा का होना, स्वयं का होना, वर्तमान में होना है। जब हम कहते हैं ना आत्मा था, आत्मा मतलब आज नहीं है क्या? आत्मा होगा भी नहीं कर सकते। आत्मा है, मैं हूं, मैं था भी नहीं कहूंगा, मैं हूं भी नहीं, मैं होऊंगा भी नहीं कहूंगा, मैं तो हूं, हर समय हूं। वैसे कहने को ये भी कहते हैं कि मैं कल भी था, आज भी हूं और आगे भी होऊंगा, ये भी कहा जाता है। लेकिन वस्तुतः मैं हूं, बस मैं हूं, ये अपने में होना है। और जब ध्यान लग जाता, मन शांत हो जाता है, तब अपने आप के होने का पता चलता है। अभी अपने आप के होने का पता कहां चलता है? हम बिखरा हुआ है हमारा मन, और जितना मन बिखरेगा, जितना मन बिखरेगा, जितना मन चंचल रहेगा, उतना दुख का अनुभव होता है।
जब तक प्रारब्ध है, ये जीवन है, तब तक व्यवहार है। और व्यवहार में सोचना है, व्यवहार में करना भी, मिलना जुलना है, काम धाम करना है। मिलने जुलने में सोचना है, काम धाम करने में सोचना है। तो उतना सोचें जो काम किसी काम के लिए आवश्यक है, लेकिन काम भी कर रहे हैं और बेकार बेकार बातें सोच भी रहे हैं। रास्ता चल रहे हैं और कहां कहां की अनावश्यक बातें मन में सोच रहे हैं। खाना खाने बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां सोच रहे हैं। बाजार की बात, दुकान की बात, 2 साल 4 साल 6 साल पहले कहीं गए थे वहां की बात, आगे कितने मिलने हैं उससे की बात, कितने क्या कहा उसकी बात, पता नहीं। खाने का आनंद भी नहीं ले रहा है, वो तो अभ्यास है। खाने बैठे हैं, सामने थाली रखी हुई है, बिल्ली चली भी जाएगी तो हाथ थाली में जाएगी और कौर मुख में ही जाएगा, कान नाक में नहीं जाएगा। अभ्यास है। अभ्यास इसलिए हम खाते चले जाते हैं, लेकिन खाने का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय आप वर्तमान में नहीं होते। यदि वर्तमान में रह करके आप खाएं तो आपका खाना खाना या भोजन करना ध्यान बनेगा। इसलिए कहा जाता है, कई बार आप लोगों का भी अनुभव हुआ होगा, आप भोजन करने बैठे हैं, 2 4 6 मिनट हो गए भोजन करते करते, भंडारी ने जिसने भोजन बनाया है उसने पूछा, अच्छा बताओ तो आज सब्जी में नमक कैसा है, या हलवा बना है इसमें शक्कर मिठास कैसी है। तो कहा अच्छा रुको अभी बताता हूं। आप सब्जी खाते हो, कहते हैं बढ़िया नमक है, या बताएंगे थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है। 5 मिनट हो गए खाते खाते, कहां थे अब तक आप? जी नहीं रहे थे वर्तमान में, कहीं घूम रहे थे। अब जब खाओगे ना तो वर्तमान में हो करके खाओगे, तब पता चलेगा सब्जी में नमक कम है, ज्यादा है, बराबर है। खीर या हलवा बना उसमें मिठास कम ज्यादा है, क्यों? वर्तमान में जब होगे तब पता चलेगा। यदि वर्तमान में रह करके खाएं, सारा फोकस खाने पर हो, तो आपका खाना भी ध्यान बन सकता है, पढ़ना भी ध्यान बनेगा, कोई काम करना भी ध्यान बनेगा उसी पर। इस प्रकार से जब अभ्यास रखा जाए, कल शाम कहा गया था ना कि ध्यान करना और ध्यान रखना, ध्यान रखना, हमेशा सावधान, हमेशा सावधानी, हमेशा सावधानी। एक समय में एक काम, तब जो यहां बैठते हैं उसमें सफलता मिलेगी। रास्ता चल रहे हैं, बेकार बेकार बातें सोच रहे हैं, बेकार बातें कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, अनावश्यक चिंतन कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, अनावश्यक चिंतन कर रहे हैं। सुबह से शाम तक मन को बहिर्मुख और चंचल बनाने का काम, इतना नहीं बहिर्मुख और चंचल ही नहीं, मन को विकारी बनाने का काम करते हैं। और थोड़ी देर के लिए बैठते हैं भजन करने, ध्यान करने, कहते हैं साहब महाराज मन तो ठहरता ही नहीं, ठहरेगा कहां से? जब तक जागते हैं 16-18 घंटा मन को चंचल, बहिर्मुख और विकारी बनाने का ही काम करते रहते। किसी के लिए ईर्ष्या की बात सोच रहे हैं, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए बैर विरोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं क्रोध की बात, कहीं विषय वासना की बात, कहीं पराई स्त्री पुरुष की बात। ये सोच सोच करके सारा दिमाग खराब कर चुके हो, और सोचते हैं कि आधा घंटा बैठेंगे, घंटा बैठेंगे, मन एकदम शांत हो जाएगा। कहां से होगा? काम धाम करना गलत नहीं है,
लोगों से सहज व्यवहार करना भी गलत नहीं है, जीवन भर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये सब करते समय मन की दशा कैसी है, इस पर ध्यान देना है। हर समय लोगों से जब व्यवहार करना हो, प्रेम हो, समता हो, सेवा की भावना हो, एकता हो, सहजता हो, विश्वास हो, काम करते समय मन में अच्छे विचार हो, सकारात्मक चिंतन हो। जब व्यवहार सुलझा हुआ होगा, काम करते समय मन में अच्छे सकारात्मक विचार रहेंगे, स्वाद शौकीनीपन से मन दूर रहेगा, जो खाने पीने का लोभी होगा, स्वाद शौकीन, वो आदमी ध्यानार्थी साधक नहीं हो सकता, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। हर जगह सात्विकता की दृष्टि रहेगी, सहज व्यवहार होगा, निर्वाह के काम में मात्र सेवा की भावना होगी, चाहना रहित होकर के काम को, चाहना रहित होकर व्यवहार के, निष्काम। इन सब से जब मन मज जाएगा, मन की गांठें खुलती चली जाएंगी, मन निर्विकार होता जाएगा, मन की मलिनताएं दूर होती चली जाएगी, तब अभ्यास में बैठेंगे तो सफलता मिलेगी। बात वहां से चली थी कि ध्यान क्या है। कह सकते हैं, पहले सदरूप से कहें तो ध्यान सारी चिंता, सारे भय, सारे दुख, पीड़ा, तनाव से बचना है। और हमें ये सब चिंता, भय, तनाव, दुख, पीड़ा पसंद नहीं है, तो रास्ता ही है ये एकमात्र ध्यान। ध्यान वर्तमान में होना है, ध्यान अपने में होना है, अपने आप को पाना है। और जो अपने आप को पा गया, मानो परमात्मा को पा गया, अपने आप को पा गया, जीते जी मोक्ष का अनुभव हो सकता है। कुछ पाना है ध्यान में, अलग कुछ देखना चाहेंगे तो भटक जाना है। जब सारा पाना छूट जाता है, पाने की भावना मिट गई, पाने का चिंतन मिट गया, शेष जो रह गया उसे आप पाना कह सकते हो। वो पाया हुआ ही है पहले। मन की चंचलता के कारण से वह दूर जैसा हो गया है, विस्मरण नहीं हो गया उसका। विस्मरण होने से पास की वस्तु भी दूर जैसी लगती है। विस्मरण दूर हो गया, स्मरण में आ गया, मन शांत। सहजे हीरा नीपजे जो मन आवे ठौर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यदि मन ठौर में आ जाए, सारी चंचलता छोड़कर शांत, सहज ही आत्मज्ञान का हीरा मिल जाएगा, आत्म शांति का हीरा मिल जाएगा। पाना थोड़े है, मिला मिलाया है। काम करना है, जब तक व्यवहार काल है, व्यवहार कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, काम धाम जो कुछ भी है, ये सब करते हुए मन में मलिनता, गंदगी, विकार ना आने पाए, इसकी सावधानी रखना। ये सावधानी रखना भी ध्यान ही है एक प्रकार का। जब ये सावधानी रखी जाएगी, जब ये ध्यान रखा जाएगा, तब ध्यान लगेगा। तो जीवन को जब भी खाना पीना हो, चलना फिरना हो, नाना स्नान काम करना हो, खेती किसान नौकरी व्यापार करना हो, मिलना बिछोड़ना हो, बात व्यवहार करना हो, तो इतनी सावधानी रखें कि मन में कोई मलिनता, विकार, नकारात्मक भाव ना आने पाए। इसे जब मन मज जाएगा, अब फिर रोज रोज का जब अभ्यास होगा, 2 दिन 4 दिन नहीं, ये जो ध्यान शिविर है ये तो एक प्रशिक्षण है। इसके बाद भी जब रोज रोज अभ्यास किया जाएगा, तो अभ्यास करते करते तब
वो दशा आएगी जब के लिए कहा गया है कि मन का मौन हो जाना, निर्विषय निर्विचार हो जाना। और जब मन मौन निर्विचार हो जाएगा, सत्ता मात्र रह जाएगी, तो वहां पर कोई दुख नहीं रह जाएगा। तो ध्यान सारे दुखों से छुटकारा, ध्यान अपने आप में होना, ध्यान अपने आप में मिलना, आत्मा साक्षात्कार कर लेना। वैसे ध्यान हर किसी के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, कोई काम करने वाला हो, या हर जगह मन की एकाग्रता की आवश्यकता है ना। लेकिन एकाग्रता से ऊपर उठ करके आओ, पूरी शांति में जब पहुंच जाना, तब वास्तविक ध्यान होता है। धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, ज्ञान ग्रंथ पढ़ेंगे, सुनेंगे, बातें समझ में आएगी, तब दशा है। दो चीजें हैं, ज्ञान भी चाहिए, समझ और प्रयोग अभ्यास भी चाहिए। केवल एक से काम नहीं हो। ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रयोग नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। प्रयोग तो कर रहे हैं, अभ्यास करने में कमी नहीं है, लेकिन समझ में भ्रम है, ज्ञान में भ्रम है, तो सफलता नहीं मिलेगी। सही समझ और सही प्रयोग दोनों की आवश्यकता होगी, तब दिशा सही मिलेगी। दिशा सही मिले, दशा भी सही हो जाएगी। और इसी जीवन में रहते रहते परम शांति, परम आनंद का अनुभव किया जा सकता है। अभी ध्यान के रास्ते से ही होगा, इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। 10 मिनट बाकी है, सभी लोग शांत होकर बैठ जाएं और जो अभ्यास बताया गया था वो अभ्यास करें। बत्तियां बुझा दें।